चमत्कार किए बिना रह ही नहीं सकता है। हाँ, एक कथा हमें याद आ रही। एक संत हुए मलूकदास बाबा, अद्भुत महात्मा। उन्हीं के ये दोहा हैं, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। पता है आपको ये महात्मा कैसे बने? सुनो, हम सुना रहे। ये जो मलूक दास है ना, इनका पहले नाम केवल मलूके था, ये कोई काम नहीं करते थे। एक बार एक महात्मा इनके गांव में आए। महात्मा तो महात्माओं का काम ही है, राम नाम की खेती तो महात्मा ही करते हैं। साधुओं का काम है भजन करना और करवाना। तो महात्मा लगे पूरे गांव को सीताराम करवाने। अब बड़े हैरान मलूकदास, आप भी पहुंच गए तो साधु के पास पहुंच करके बोले, गुरुजी माफ करना, हम आपसे एक प्रश्न करें। हाँ भैया, पूछो पूछो पूछो। महाराज जी, एक बात खरी खरी बताओ, भगवान का भजन करने से क्या फायदा है? तो उन महात्मा पहुंचे हुए थे, क्या फायदा नहीं है ये पूछो। अरे महाराज, फायदा बताओ, क्या तुम्हारा राम का नाम भोजन करवा सकता है? बिल्कुल। मलूक ने कहा कि महाराज कैसे करवा सकता है, मुश्किल है। तो महात्मा तो पहुंचे हुए थे, साधु तो उच्च कोटि हो के, उन्होंने देख लिया ये कुतर्की आदमी है। बोले, भैया राम जी का नाम भव से पार भी करवा सकता है, भव रोग भी मिटा सकता है, और राम जी का नाम भोजन भी करवा सकता है। बोलो सीताराम। महाराज, अगर हम ना कुछ काम करें तब? बोले तब भी भगवान कृपा करेंगे। महात्मा ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, जब दंत न थे तब दूध दिए, अब दंत भये तो को अन्न भी दे हैं, जल में थल में पशु पक्षिन में सबकी सुध लेते सो तेरी भी ले हैं। जान को देत अजान को देत जहान को देत सुतो को भी दे हैं, और रे मन मूरख सोच करें क्यों, सोच करें कछु हाथ नहीं। महात्मा बोले, भैया राम जी को जब दांत नहीं थे तब उन्होंने दूध दिया मां के स्तनों में, तो भोजन भी देंगे। अच्छा, हाँ, शर्त लग गई उनकी और महात्मा की, मलूक बाबा की और महात्मा की। महाराज, आज अगर तुम्हारे राम जी हमें भोजन करवा दें बिना पाए, तो हम आज से तुम्हारे चेला। और अगर तुम्हारे राम जी ने आज भोजन नहीं करवाए, तुम्हारे राम जी ने हमारी भोजन की व्यवस्था नहीं की, तो कल से तुम हमारे चेला बन जाना। महात्मा ने ताव ताव में भरी भीड़ में कह दिया, ठीक है, शर्त तो मंजूर है। अब गए मलूक के घर। इनका तो शर्त था शाम तक का, सूर्य अस्त होना चाहिए। अब आज भोजन मिले भी तब भी इन्हें नहीं करना। क्यों? क्योंकि शर्त है, अगर कर लेंगे तो गड़बड़, शर्त हार जाएंगे, चेला बनना पड़ेगा। तो घर पे गए तो घर भाई बोली, स्वामी जी कछु पाल। अब मलूके तो शर्त लगा के आए, बोले नहीं सीताराम कुछ नहीं पाएंगे। महात्मा ने कहा था सीताराम करते रहना, तो सीताराम कह रहे कुछ नहीं पाएंगे। धर्मपत्नी ने बार बार समझा, नाथ नाराज होगा, एक रोटी पालो कम से कम, हम पा लिये। मलूक बाबा तो खूब नाराज, हम कुछ भी नहीं पाएंगे, आज हमारी शर्त लगी। पत्नी को लगा किसी बात पर नाराज। पत्नी ने साफ विधि से समझाया, पर जब नहीं माने, मलूक बाबा ने घर पे विचार किया कि अगर हम घर पर ज्यादा देर टिकेंगे तो ये पीछे पड़ जाएगी, कसम बसम रखेगी, आफत हो जाएगी, लड़ाई होगी। तो मलूक बाबा ने सोचा गांव के बाहर बैठते हैं, भोजन के नजदीक ही नहीं रहेंगे तो क्या पाएंगे, खा। गांव के बाहर आकर के मलूक बाबा बैठ गए। पत्नी बहुत समझाती रही, नहीं माने।
पत्नी को लगा किसी बात पे ज्यादा ही नाराज है, तो उसने बेचारी ने 4-6 रोटी टिक्कड़ बनाए, थोड़ी सी सब्जी रखी, एक कपड़े में बांधा के जहां ये गए हैं वहीं रखा है, भूख लगेगी तो पा लेंगे, नहीं पाना होगा सब क्या कर सकते। गई पत्नी गांव के बाहर रोटी को कपड़ा लेके, ये एक बरगद के नीचे बैठे थे, बरगद के पास जाकर के उसकी पत्नी ने, मलूक बाबा की पत्नी ने फिर से मनाया, मान जाओ पालो। मलूक बाबा में नहीं, शर्त है, हार जाए भी शर्त। तो पत्नी ने वहीं पर प्रसाद रख दिया, लो पाना हो पाओ, ना पाना हो ना पाओ, भूख लगे तो पा लेना, नाराजगी खत्म हो। और पत्नी चली गई। मलूक बाबा ने मन में विचार किया कि भोजन रखा, कहीं धोखे से मन ना पलट जाए, भूख ज्यादा लगे तो एक आध कौर पाले, शर्त हार जाए। तो मलूक गए तो उसी बरगद के वृक्ष के ऊपर टंग गए। ले ना रहे बीन ना बजे बांसु, अब तो नीचे है ही नहीं। इतने में कछु चोर और चोरन को सरदार उतई हो निकरे। चोर बोले सरदार से, स्वामी ए सरदार, भूख लगी, कुछ व्यवस्था बना। देखो राम जी की लीला कितनी विचित्र है। तो चोरों के सरदार ने कहा कि गांव में किसी को चिट्ठी लिखकर भेजो, कहीं से आएगा। लेकिन तब तक वहीं बरगद के नीचे सब चोर आके बैठ गए, ऊपर मलूक बाबा बैठे चुप चिपके पेड़े से, डाली पकड़े। चोरों ने बगल में देखा कि एक पोटली बंदी रखी, खोल के देखा जाए क्या है। खोल के देखा तो उसमें प्रसाद, रोटी टिक्कड़ सब्जी अचार। चोर बोले सरदार आज चिट्ठी भेजी नहीं है, प्रसाद पहले ही आ गया। सरदार ने कहा कि बात तो बड़ी विचित्र है, कहीं ऐसा तो नहीं किसी को पता लग गया हो कि हम लोग रोज यहां से निकलते हैं तो उसने प्रसाद में जहर मिला करके भोजन में रख दिया हो ताकि मर जाए। आपस में चोर बातें करने लगे, बोले अगर किसी ने रखा होगा जहर मिला के तो वो यहीं कहीं होगा, ढूंढो। अब देखो राम जी की लीला है, यत्र तत्र देखो पर कौनी पर एक चोर की नजर गई सो मलू के ऊपर पेड़ में फंदे फंस गए। कई भैया ये जे चोर सरदार से बोलो सरदार जे जो जो टंगो भैया। चोर बोले न जाओ तक। मलूकदास बोले हम ना उतर भी। चोर बोले उतर रहे के दे बंदूक दन्न दाइने से आज मलूके बोले अब तो बड़ी गड़बड़ है, अगर नहीं उतर आई इन्हें बंदूक मार देने, गोली मारने से सब याद ने चे आ जाए। मलूकदास डरात डरात ने चे उतरे। बताओ देखो सुन लो, हम भोजन ना कर भी। सरदार बोले हैं जहर जो या मिला है, यही है जहर मिला जो या है गुरु को बाप करूंगा। हाँ चोर बोले खाने तो पर है, अब एक कौर भलाई खा। मलूक बोले हमारी शर्त लगी, हम ना खे भी। सरदार बोलो ये ऐसे नहीं खाने, लगे बंदूकन की बटें। तो चोरन ने एक ने पकड़े हाथ, एक ने पकड़े पांव, दे बंदूकन की बटें, मोइमो में हाथन में पीठ में लाल कर दो मलूके हाथ। अब मलूकदास जी ने मन में विचार करो कि इसे अच्छो तो खाई लो, मरो का है बाहर में गो चेला चाय बन जाए भी, ये तो बहुत तेज है। अब मलूकदास जी कौनू में जहर आ रहा तो उन्हें खाओ। जब चोरन ने देखो घंटा के जो नहीं मरो हुआ जिंदा है, तब चोरन ने भगा दो भगन से। मलूकदास जी शाम के लंगड़े हाथ पहुंचे गुरु जी लो। गुरु जी तो दिन भर से माला जप रहे थे कि हे भगवान हे ईश्वर, कहूं हमें उको चेला ना बनवे पड़े, वो हमसे सीधो गोबर ही डरवा है, हे ईश्वर बचाइयो। अब मलूकदास लंगड़े आज चले आए लठिया ले। गुरु जी बोले का मलूके भोजन भाई राम ने दाए। मलूकदास बोले दाए तो है। धीरे काया बोल रहे सर जीत गए का।
आहा तुम्हारे राम की हम जय जयकार कर रहे कि भैया तुम्हारे राम बहुत डेंजर है। काय? अरे महाराज अब का बताइए गुरुजी, तुम्हारे राम इतने खतरनाक है कि प्रेम से ना खाओ तो बटे घलवा घलवा खपाओ। बहुत विचित्र हैं आपके राम, बंदूक की बटे खा खा के हमें प्रसाद करवाओ। आहा हा हा। उस दिन के बाद वो मलूक दास जी फिर संत के चेला बन गए। बाद में फिर साधारण नहीं, बड़े दिव्य संत मलूक दास बन गए। बोलो मलूक दास जी महाराज की। ये है भैया राम की महिमा। जो लोग कहते हैं महाराज दिन भर सीताराम करत रहे, भी हमारे लोगाई लड़का गोपाल है ठटरी के बने को काट लोगाई लड़का गोपाल है। जब दंत न थे तब दूध दिए, अब दंत भये तो को अन्न भी दे। जल में थल में पशु पक्षन में सबकी सुध लेते सुधेरी। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनश्च देवता। भैया देवताओं के अधीन पूरा संसार है और देवता मंत्रों के अधीन है।